जो सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, ओम प्रकाश राजभर हों या फिर निषाद पार्टी वाले संजय निषाद हों या आरएलडी जो नई सहयोगी बने हैं जयंत चौधरी हों, इन सबके हिस्से क्या सीटें आ रही हैं? सोशल मीडिया पर तमाम चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी 74 सीटों पर लड़ेगी और 6 सीटें सहयोगी दलों को देगी। कितनी हकीकत है पंकज जी इस बात में? मुझे लगता है फार्मूला तय हो गया है, क्योंकि कल जब बैठक हो रही थी तो जिसमें जब बीजेपी के कोटे की बात हो रही थी तो सामने वाले को कितना छोड़ना है जिस पर चर्चा नहीं होनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, मैं आज बात मेरी घोसी में हो रही थी। पिछली बार ये बीएसपी के अतुल सिंह वहां से चुनाव जीते थे, तो पता लगा, आप याद करिए, बीजेपी ने कई लोकसभा क्षेत्रों में ना 1 महीना पहले ही, 20 दिन पहले ही अपने वो चुनाव कार्यालय होता है, एक सेंट्रलाइज इलेक्शन ऑफिस जी। होता है, वो खुल गया है, घोसी में नहीं खुला। मैंने पूछा ऐसा क्यों हो गया भाई? तो घोसी को पड़ गया ओम प्रकाश राजभर के खाते में, तो वहां बीजेपी अपना चुनाव कार्यालय क्यों, अपना पियरिया बाबा जो है वो खोले अपना, और बीजेपी उनकी मदद करेगी। जी। तो जिस तरीके से जानकारी मिली है कि बीजेपी के लोग ना बहुत आराम से खिचड़ी खाते हैं, गरम गरम नहीं खाते हैं, जी। पकाते हैं उसको, उतनी ही टाइम लगाते हैं और फिर प्लेट में भी उतनी ही देर रहने देते हैं। सबकी सुन ली ओम प्रकाश राजभर, जब एनडीए का गठबंधन हुआ था, याद करिए उनके बयान आए थे जी। कि एक सीट हमको मिल गया है, दूसरे की भी बातचीत चल रही है, प्रधानमंत्री से हम तीसरे के लिए बात करेंगे। मिला क्या आपको? मिला एक सीट। एक सीट। इसी तरीके से अपना दल के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत ट्रस्टेड एलाइज है बीजेपी जी। की। कभी आपने अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल या पार्टी के किसी और विधायक के बारे में कभी आपने कुछ बोलते सुना है क्या? कभी नहीं सुना बिल्कुल। होगा। बिल्कुल नहीं। जब अनुप्रिया पटेल कुछ समय के लिए मोदी सरकार में मंत्री नहीं भी थी, तब भी उन्होंने ना कोई शिकवा की, ना कोई शिकायत की। आप गौर करिएगा। जी। इवन यूपी सरकार में जब मंत्री में नहीं थे, तब भी कुछ नहीं बोला। मतलब एक भरोसेमंद साथी के तौर पे देखे जाते हैं 2014 से लेकर अब तक। उनकी डिमांड भी शुरुआत हुई थी 5 सीटों से, ऐसी ऑफिशियल डिमांड नहीं। चर्चा जी। में बात आती है ना, अपने कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बैठक होती है तो 5 सीट लड़ना चाहिए भाई। जी। हमारे 13 विधायक हो गए हैं, तो अब पार्टी बढ़ रही है। और सोचिए ना, आप याद करिए, चित्रकूट में माणिकपुर की विधानसभा मिल गई है, जी। अपना दल को रामपुर में स्वार टांडा मिल गई। विस्तार जी। देखिए, पूर्वांचल में प्रतापगढ़ और ये सब मिर्जापुर वाली पार्टी, सोनभद्र वाली, उधर रामपुर तक मार कर दी, तो ये हुआ कि 5 सीटें मांगी जाए, लेकिन मिली है 2 सीटें जो पहले थी। जी। सोनभद्र सुरक्षित सीट और मिर्जापुर, जहां से अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ती हैं। एक बात और भी जानकारी दूंगा कि मिर्जापुर का चुनाव इंटरेस्टिंग होगा, किसी और वजहों से बाद में बात करेंगे। तो ये 2 लोकसभा सीटें अपना दल के खाते में गई है। जी। आरएलडी की भी डिमांड जो है, आरएलडी को देखिए, अखिलेश यादव ने 7 सीटें दी थी। उसमें यह तय हुआ था कि 1-2 सीटों पर हमारे उम्मीदवार को आप अपने निशान पर लड़ा दीजिएगा। पहले भी गठबंधन में होता रहा। कहां वहां 7, यहां बात कर रहे थे 5, मिला आपको 2। दो। वो भी आपकी पूरी पसंद की नहीं मिली है। अभी जी। भी बातचीत चल रही थी, आज औपचारिक ऐलान होगा, तो मुझे लगता है बातचीत फाइनल हो गई होगी, ऐसा मैं कौन मानता सी हूं। 2 सीटें हैं एक तो पंकज जी, क्या इसकी कुछ जानकारी है? हाँ, ये कहा जा रहा है बागपत, जो इस परिवार की और आरएलडी की गढ़ मानी जाती है, बागपत, चौधरी अजीत सिंह और उससे पहले चौधरी चरण सिंह वाली जो सीट है, तो उस बागपत को मिल रहा है और बिजनौर इनको मिल रहा है। जी। 2 लोकसभा सीटें इनको मिल रही हैं। और जैसा मैंने कहा, ओम प्रकाश राजभर को 1 सीट मिल रही है। और संजय निषाद के मामले में देखिए कि उनके पास अभी तक कोई अपना लोकसभा सीट नहीं था। उनके जी। बेटे हैं प्रवीण निषाद, जी। वो संत कबीर नगर से बीजेपी के सांसद है, क्योंकि कमल छाप पर, निशान पर चुनाव जीते हैं। जी। इस बार वो अपने, मतलब संजय निषाद की जो पार्टी है ना, राष्ट्रीय निषाद पार्टी, उसके जी। सिंबल पर वो संत कबीर नगर से अपने बेटे को लड़ाएंगे, यानी उनके हिस्से में एक। तो कुल 6 सीटें एलाइज को, यानी सहयोगी दलों को मिली है। बाद बाकी सीटों पर बीजेपी खुद 74 पे लड़ेगी। संतुष्ट हैं, खुश हैं? कोई विरोध की बात, कोई आवाज तो नहीं उठ रही? क्योंकि सीटों की डिमांड तो ज्यादा थी, सब 2-1 में निपटा दिए गए हैं। नहीं, 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 कहाँ शिकायत कर रहे हैं, कहाँ दिक्कत है? कोई विकल्प भी तो नहीं बचा है। आरएलडी अभी समाजवादी पार्टी से निकल के आए हैं, अब जाएंगे कहाँ भैया? एक ही रास्ता बचा है। ओम प्रकाश राजभर यहाँ भी रहे, वहां भी रहे, अब जाएंगे कहाँ? संजय निषाद भी समाजवादी पार्टी का मजा चख चुके हैं। आपको याद होगा, गोरखपुर बाई इलेक्शन से ही वो जी। समाजवादी पार्टी के साथ आए, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता। और अपना दल ने एक मन बना लिया, मुझे रहना यही है।